नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निमन अभी पहुंचल बनी छपरा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आरसी ठाकुर, जिन्होंने पूरे बिहार में और पूरे भारत में एक ऐसा रिसर्च किए हैं कि जिससे मरीजों के लिए बहुत आसान और सस्ते दर पे ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। छपरा का एक ऐसा गरीब परिवार से होते हुए और चिकित्सा सेक्टर में अपना समय व्यतीत करते और रिसर्च किए और प्रैक्टिस करते हुए भी इतना बड़ा शिक्षा से जुड़कर साइंटिस्ट की तरह एक ऐसे अध्ययन किए जो कि छपरा के लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय सर हमारे दर्शकों को दीजिए और तमाम चर्चा आपसे सर बातचीत होगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरसी ठाकुर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, छपरा में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई जो है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची से एमबीबीएस किया मैंने, और रीवा संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रीवा से मैंने एमएस किया है, पीजी किया है, और लखनऊ से भी मैंने डिप्लोमा ऑर्थो में डिग्री लिया है। सर, लगातार आप प्रैक्टिस करते हुए भी और इतने बड़ी कामयाबी आपने हासिल किया है छपरा से और पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा सौगात की बात है। कैसे समय निकाल लेते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय हमारे जनता के लिए है। देखिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। आपके पास डिग्री, मेरे पास डिग्री वही है जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन में होता है। टीचिंग इंस्टीट्यूशन में जो डॉक्टर पोस्टेड हैं उन्हीं का डिग्री है एमएस डिग्री, जो कि हाईएस्ट डिग्री है इंडिया का ऑर्थोपेडिक्स में। केवल बात अपॉर्चुनिटी की रह जाती है कि वे लोग मेडिकल कॉलेज में हैं और हम लोग इस छोटे से शहर में बी ग्रेड टाउन में काम करते हैं। तो अगर इच्छा शक्ति हो तो आज के ज़माने में कहीं भी कोई काम कर सकता है, कि कोई भी रिसर्च वर्क कर सकता है। मरीज आना चाहिए, और उस तरह का मरीज और उस तरह का सोच अगर आपके पास है तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक रशिया के ऑर्थोपेडिक सर्जन एलिजारो है, जिन्होंने एलिजारो टेक्निक का आविष्कार किया, एलिजारो टेक्निक का इनोवेट किया, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रशिया के एक साइबेरिया जगह है जहाँ कुरुगन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करते थे, और वहाँ काम करते हुए एलिजारो टेक्निक का आविष्कार किया, जो कि बहुत क्रांतिकारी आविष्कार है ऑर्थोपेडिक सर्जरी के क्षेत्र में। और ऑर्थोपेडिक सर्जरी को उन्होंने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, और कॉम्प्लिकेटेड और कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी के ट्रीटमेंट में वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जो आज के समय में उपयोग हो रहा है। तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे कम से कम, उनसे बेहतर जो वर्क इन्वायरमेंट हमारे यहाँ है, इसलिए हम उन्हीं के प्रेरणा से हम यहाँ पर भी अपना रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाए हैं। और आरसीटी नेल इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर नाम का इंस्ट्रूमेंट का इनोवेट किए हैं, और डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापेटलर लेनिंग ऑफ टिबिया को इनोवेट किए हैं। इसका फायदा यह है कि यह पारंपरिक विधि से सुप्रापेटलर लेनिंग ऑफ टिबिया जो होता है वो ऐसा बोन है जो ठेहुने के नीचे रहता है, और जब फ्रैक्चर हो जाता है तो पहले इंफ्रापेटलर नेलिंग किया जाता था। पैटला के नीचे जो चकड़ी है उसके नीचे वाले रूट से ऑपरेशन किया जाता था टिबिया फ्रैक्चर के लिए। लेकिन आजकल करीब करीब 15 साल से सुप्रापेटलर नेलिंग का प्रचलन ज़्यादा चल रहा है। तो पारंपरिक विधि से करने से बहुत बहुत महंगा पड़ता है, जबकि मेरे विधि से करने से बहुत सस्ता पड़ता है।
मैं बताऊं आपको कि पारंपरिक विधि से करने से मल्टीनेशनल कंपनी के औजार का खर्चा 35 से 40 लाख रुपया होता है, और नेल और स्क्रू का खर्चा करीब करीब 35,000 तक पड़ता है। जबकि मेरे विधि से करने से 35,000 करीब करीब और औजार का खर्चा पड़ता है इंस्ट्रूमेंट सेट का, और नेल का 1500 से 2000 रुपया पड़ता है। सो 35 लाख रुपया वाले ऑपरेशन को मैंने 35,000 में करके दिखाया है। और यही जो आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो गरीब मरीज है, जो छोटे छोटे शहर में आते हैं, छोटे छोटे नर्सिंग होम में जाते हैं, तो जो डॉक्टर छोटे छोटे नर्सिंग होम में, सदर अस्पताल में इस ऑपरेशन को डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक से सुप्रापेटलर किया जा सकता है। और मेन बात यह है कि यह अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत योजना, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। डॉक्टर लोगों का यूजुअली कंप्लेन रहता है कि आयुष्मान भारत योजना में बहुत कम पैकेज पर ऑपरेशन मिलता है, जिसके कारण वो उसको अपनाना नहीं चाहते हैं, अपने नर्सिंग होम में नहीं लेना चाहते हैं। तो इस विधि को अपना करके सरकार से भी मेरा गुजारिश है कि इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी और मेडिकल कॉलेज में थेसिस करा करके स्टूडेंट को, ताकि न्यू जनरेशन में भी यह टेक्निक जाए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कराए और आयुष्मान योजना में इसको लागू करें। अच्छा सर, आपने ये बताया कि आमतौर पे जो गरीब गुरबे परिवार के जो मरीज रहते हैं वो बड़े बड़े मेडिकल डिपार्टमेंट पे नहीं जा पाते हैं, जो कि 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपया उनको लगता है वो जो ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्या ये 100% सक्सेसफुल रहेगा? जो 35 लाख लगाता है वो 35,000 लगाएगा, क्या बिल्कुल वो उसी तरीके से दौड़ेगा फिरेगा चलेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा? हाँ, रिजल्ट वाइज जो है एकदम रिप्रोड्यूसिबल है, सेम रिजल्ट है, कॉम्प्लिकेशन सेम है, और विधि भी वही है। लेकिन मेरा टेक्निक क्या है कि हम बोलते हैं यूजुअली कि घर में बबुआ बा आ बाजार में खो जाता, यानी कि आपके ओटी में ही डिफरेंट सेट में, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सेट में वह औजार है, उस औजार का हम उपयोग करते हैं इस ऑपरेशन को करने के लिए भी। और एक अपना कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं कुछ औजार में, उसी के द्वारा हम करते हैं, इसलिए थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत सस्ता पड़ता है। इसलिए हमको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सेट खरीदने का ज़रूरत नहीं है। केवल एक RCT नेल इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर, जो कि मेरे द्वारा इनोवेट किया गया है, नेल को डालने के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी सब औजार दूसरे सेट में अवेलेबल है, उसको उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी क्या करती है कि एक ही तरह का इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट सेट में दे देती है, ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। वो चीज़ हम ये इसमें से हटा दिए हैं, और डिफरेंट सेट में से अलग अलग औजार लेकर के, जैसे मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, उस तरह से 10 गो इंस्ट्रूमेंट सेट से एक एक औजार, दो औजार निकाल करके मैंने इस सुप्रापेटलर नेलिंग का एक सेट बना दिया, और उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके RCT नेल इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर के सहायता से इस ऑपरेशन को करते हैं। तो ये इतना सस्ता पड़ता है, क्योंकि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं खरीदना पड़ता है, जो कि 35 से 40 लाख रुपया पड़ता है। और मेरे द्वारा जो इनोवेट किया गया है, उसका दाम ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा 35 से 40 हज़ार रुपया। तो सर, कितना दिन लगा आपको रिसर्च करने में और इतने बड़े कामयाबी को हासिल करने में? और
आपने तो इस वर्ल्ड में बहुत बड़ा, कम लोग इस चीज़ों को रिसर्च कर पाते हैं और आपने रिसर्च किया है। कितने दिन लगा है? देखिए, ये पारंपरिक विधि से जो सुप्रापेटलरिंग करते हैं वो करीब करीब 15 साल पुराना है। 15 साल से उस पे काम हो रहा है और मैं इस पे 5 साल से काम कर रहा हूँ। 2020 से इस पे काम कर रहा हूँ और उसको करते करते करीब करीब हम 100 केस कर चुके हैं इस विधि से। और पूरी पूरी जो तुलनात्मक सफलता हमें मिली है पारंपरिक विधि के तुलना में, और कॉम्प्लिकेशन भी उसी रेट में है। हर ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन तो होता ही है, तो कॉम्प्लिकेशन भी उसी रेट में है जो पारंपरिक विधि से है। आपको तो सम्मान भी मिला है सर। वो क्या सर्टिफिकेट की क्या मायना है जो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? पूरे वर्ल्ड में इतनी कम लोगों को कम मुकाम हासिल मिल पाता है। अ, पहली बार इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने करीब करीब 1956 में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का शुरुआत हुआ था। डॉक्टर बी मुखोपाध्याय और डॉक्टर बी एन सिन्हा ने स्टार्ट किया था। तो तब से अब तक जो पहली बार इनोवेशन अवार्ड का शुरुआत किया गया है, अर्थात जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन अपना इनोवेटिव टेक्निक का इजाद किया है उस सर्जन को यह अवार्ड दिया जाता है। तो हिस्ट्री में पहली बार जो इनोवेशन अवार्ड आईओए द्वारा स्टार्ट किया गया है उसमें दो सर्जन के, इंडियन सर्जन ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ मेरा नाम है और मैं बिहार का इकलौता और पहला ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जिसे इस अवार्ड के लिए चुना गया है और सम्मानित किया गया है। सर कैसा फील हुआ होगा जब आपका नाम आया, इतने रिसर्च करने के बाद आपका उतने वर्ल्ड लेवल पे आपका ये नाम अंकित हुआ, तो कैसा महसूस हो रहा है? अभी भी और भी रिसर्च इसमें बाकी है? देखिए, यूजुअली जो है यह मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन का काम है और बड़े बड़े सेंटर में काम होता है इस तरह का। लेकिन छपरा से मैं छोटे जगह मीडियम क्लास शहर, सिटी और मीडियम क्लास हॉस्पिटल में रह करके कम संसाधन में बिना किसी फाइनेंशियल सहयोग से अपने बल पर ये रिसर्च किया है और इतना सस्ता विधि का को इनोवेट किया है सुप्रापेटलरिंग, जो कि अभी अभी नया टेक्निक है, अपने आप में नया टेक्निक है और उसको मैंने सस्ता बनाया है। चूँकि नया टेक्निक है और बहुत अच्छा टेक्निक है टिबियल फ्रैक्चर को ट्रीट करने का, और बहुत पॉपुलर हो रहा है। लेकिन एक ही उसका कमजोरी था कि वह बहुत महंगा पड़ता था और कंपनी वाले जो भी नया टेक्निक आता है तो उसको इंस्ट्रूमेंट बना करके अपना पेटेंट राइट, चाहे कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसा ले करके ज़्यादा से ज़्यादा महंगा दाम में बेचते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक जॉनसन एंड जॉनसन, स्मिथ एंड नेफ्यू, ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा दाम रखते हैं अपने औजार का और इंस्ट्रूमेंट सेट का, और इम्प्लांट्स का भी जो स्क्रू और नेल है वो भी बहुत महंगा मिलता है। इंडियन कंपनी भी करीब करीब 9 लाख में अभी तक औजार का दाम रखी है और नेल्स का दाम करीब करीब 10 से 15 हज़ार रुपया है, जबकि मेरे विधि से करने पर औजार और औजार का दाम करीब करीब 30-35 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। हम बनवाए हैं तो उसका तो 30-35 हज़ार ही पड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार रख सकता है कंपनी वाला, वो भी मेरे मेरे सलाह के अनुसार ही रखेगा। और नेल का दाम मैं वही नेल यूज करता हूँ और जिसका दाम 1 हज़ार से 1500, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपया पड़ता है और स्क्रू 100 रुपया का पड़ता है।
जी सर, एक अहम सवाल आपसे रहेगा कि आपने इतना बड़ा आपने तो रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपने छपरा शहर के से इतना बड़ा रिसर्च किया, क्या लगता है कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार आपकी रिसर्च को शिक्षा में इन शिक्षा नीतियों के साथ बच्चों को अध्ययन के लिए लागू किया जाए? देखिए, तो सरकार का काम है कि सरकार इस पर विचार करे। अम, अभी तक मैंने जो स्टेप लिया है कि मैंने बिहार सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री को और हेल्थ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है, जो जो इस विधि से करने के लिए थेसिस के स्टूडेंट को अलॉट करे, ताकि न्यू जनरेशन में यह टेक्निक जाए और आयुष्मान योजना में इसको इसको लागू किया जाए। लागू किया जाए, ताकि गरीबों को इसका फ़ायदा मिल सके। और छोटे से छोटे जगह पर भी, जैसे सदर अस्पताल में है, जिला अस्पताल में, चाहे छोटे और मीडियम क्लास के नर्सिंग होम हैं, छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी इस विधि से, नई विधि है, नवीनतम विधि है, सर्वोत्तम विधि है, इस विधि को से मरीजों को लाभ मिल सके। क्या और भी सर, क्या ट्रीटमेंट आप करते हैं ऑर्थो को लेकर? अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, तमाम रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत लोग कहता है स्टील डला है लेकिन पेन बढ़ जाता है ठंडी के दिनों में, घुटना में दर्द होने लगता है, तो इस सब के क्या मुख्य कारण होता है? देखिए, मैं जब यहाँ प्रैक्टिस शुरू किया था, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के नाम पर केवल प्लास्टर और ट्रैक्शन लगता था। प्लास्टर लगा दिया या खिंचाव लगा दिया, तो यही ट्रीटमेंट था। सर्जरी का बहुत कम उपयोग होता था। तो मैं जब आया, तो सबसे पहले जब इंटरलॉकिंग नेलिंग लेकर आया, ये 2002 का बात है। इंटरलॉकिंग नेलिंग जब जो मेट्रो सिटी में ही हुआ करता था, जब उस 2002 में मेट्रो सिटी में हुआ करता था, तब मैं इंटरलॉकिंग नेलिंग छपरा में शुरू किया, और पहली बार शुरू किया। पहला सी आर्म, जो कि हड्डी बैठाने का कंप्यूटर होता है, जो एक्सरे टाइप का होता है, हम लोग वीडियो में सारा चीज़ देखते हैं और ऑपरेशन करते हैं। इंटरलॉकिंग नेलिंग स्पेशली, तो बिना छोटा छोटा चीरा लगा करके, बिना बड़ा चीरा लगाए हम लोग करते हैं। तो पहला मशीन हमने इंस्टॉल किया छपरा के हिस्ट्री में, पूरा ज़िला में। और इंटरलॉकिंग नेलिंग हमने शुरू किया। शुरू में पहले एक्सरे में करते थे, बाद में सी आर्म के मदद से, जो कि हड्डी बैठाने का कंप्यूटर है, उसके द्वारा करते हैं। सारा नया ऑपरेशन जो है, जैसे PFN ए है, PFN A2 है, जो बूढ़ों में कूल्हे के पास फ्रैक्चर होता है, तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। तो उसको भी मैंने ही लाया, उसके लिए भी मुझे अवार्ड मिल चुका है, भारत ज्योति अवार्ड मिला है। ये सब छोटे शहर में, माइक्रो एरिया में इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए। और फाइनली अभी डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापेटलर नेलिंग ऑफ टिबिया के लिए, और RCT नेल इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर के लिए मुझे IOA कन 25 गुवाहाटी में यह इनोवेशन अवार्ड मिला है। सर, छपरा में आमतौर में और किस टाइप के मरीज आपको मिलते हैं देखने को अर्थों में? यहाँ तो ज़्यादातर ट्रॉमा का केस आता है, और ट्रॉमा में सारा सर्जरी हम लोग करते हैं। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का हुआ, चाहे छत से गिर गया, चाहे बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं, वो ऐसे भी गिर जाते हैं, उनका हड्डी बहुत कमज़ोर रहता है, तो टूट जाता है, तो हम लोग यूजुअली कूल्हा का ऑपरेशन होता है, उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट, पार्शियल रिप्लेसमेंट करते हैं, टोटल रिप्लेसमेंट भी करते हैं हम लोग, और PFN और PFN A2 करते हैं।
जो कि सर्वोत्तम विधि है। और और बाकी सब ट्रॉमा में सारा केस होता है और रिप्लेसमेंट भी होता है। अच्छा सर, ऑर्थो में गिठिया का एक मेन लक्षण आता है। देहातों में लोग कहता है कि गिठिया रोग हो गया है, कोई कहता है कि वंश वाइज है गिठिया। इसका मूल लक्षण क्या होता है, क्यों होता है सर? देखिए, उम्र के अनुसार जैसे आँख खराब होता है, कान खराब होता है, उसी तरह से जोड़ भी खराब होता है। इतना दिन तक लोड लेते लेते वो हड्डी बढ़ जाता है। हड्डी बढ़ जाता है, वो चाहता है कि ज़्यादा से स्पेशली जब आपका वज़न बढ़ता है तभी वो बढ़ जाता है, ताकि आपका वज़न हम बर्दाश्त कर सकें। और इस तरह से हड्डी जो बढ़ जाता है तो दोनों तरफ की हड्डियां बढ़ जाती हैं और वो एक दूसरे में घिसने लगती हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि आपका हड्डी बढ़ गया है और एक दूसरे में घिस रहा है। और इसको आम भाषा में और मेडिकल लैंग्वेज में गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो सर इस टाइप के मरीज आपको छपरा में मिलते हैं? हाँ, ये तो ओपीडी में ओपीडी में यूजुअली इसी टाइप के मरीज आते हैं ज़्यादातर। गठिया के मरीज, नी ज्वाइंट के गठिया के मरीज आते हैं। घुटना में दर्द है और चलने में दिक्कत है, पैर टेढ़ा हो गया है, इस तरह का मरीज आते हैं। तो शुरू शुरू में इसका इलाज प्राइमरी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में लाइफ स्टाइल बदल करके, चेंज करके, कुछ जिंदगी जीने का जो और शैली है उसको बदल करके हम लोग ये इलाज कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेज में। लास्ट स्टेज में सर्जरी करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, जो कि अब हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और यहाँ पे किस किस दिन आप बैठते हैं, प्रैक्टिस का क्या क्या समय है? अगर आपसे कोई सलाह लेना चाहे तो कहाँ पे आपका क्लिनिक है? मेरा क्लिनिक काशी बाजार छपरा, काशी बाजार चौक के नज़दीक पंजाब नेशनल बैंक के नज़दीक है। ऑर्थो सर्जिकल केयर सेंटर के नाम से चलता है। छपरा सिवान मेन रोड पर ही है। और मैं सातों दिन बैठता हूँ, केवल संडे को शाम में नहीं बैठता हूँ, ओपीडी नहीं करता हूँ, और बाकी सातों दिन बैठता हूँ। और मरीज कभी भी हमसे सलाह ले सकते हैं, इमरजेंसी हमेशा देखते हैं। और ओपीडी मेरा सुबह में 10 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक, जब तक मरीज ख़त्म नहीं होता है तब तक देखते हैं, और शाम में ऑपरेशन करते हैं। और क्या कहेंगे जाते थे छपरा वासियों के लिए खास से, क्या अपील और निवेदन करेंगे पूरे बिहार वासियों के लिए? छपरा वासियों और बिहार वासियों के लिए यही कहेंगे कि जो भी यहाँ सुविधा है, छपरा में भी सारा चीज़ सुविधा है, सारा ऑपरेशन होता है। आज आजकल के ज़माने में जो है सारा ऑर्थोपेडिक सर्जरी छपरा में भी हो रहा है और ऑर्थो सर्जिकल केयर सेंटर में उपलब्ध है। इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कम से कम खर्च में हमारे यहाँ हो रहा है। इस जो ऑपरेशन पटना जाने में, चाहे इधर उधर मेट्रो सिटी में जाने में जो है लाख रुपया पड़ जाता है, वो ऑपरेशन 30-35 हज़ार में हो जाता है। यहाँ पैकेज में सारा ऑपरेशन हम लोग करते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट 1 लाख रुपया में हो जाता है, जबकि वो 1.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख पड़ता है पटना में। तो आप यहाँ कराएं। और क्या, यही यही कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से कि यहाँ सस्ता और सुविधाजनक उपलब्ध है। ऑर्थोपेडिक्स का हर सर्जरी उपलब्ध है, हर ट्रीटमेंट उपलब्ध है, और आप यहाँ कराएं। आपको सस्ता मिलेगा, घर के नज़दीक सब सारा काम हो जाएगा और बहुत सर्वोत्तम विधि से किया जाएगा। ये मैं बताऊं कि ये सुप्रा पैटर्नलिंग अभी बहुत सारे बिहार के मेडिकल कॉलेज में भी नहीं होता है, और वो मैं करता हूँ, छपरा में करता हूँ अपनी विधि से। और इस विधि का मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ, ताकि हर जगह ये सुप्रा पैटर्नलिंग उपलब्ध हो जाए।
अभी हमारे साथ डॉक्टर आरसी ठाकुर जी से सीधे बातचीत हो रहा था। सर ने जो रिसर्च किया है बिहार सरकार और केंद्र सरकार से करें कि इसको शिक्षा प्रणाली में लागू किया जाए, क्योंकि सर का जो रिसर्च है, जो प्रतिक्रिया जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में किया जाता है सर्जरी, वो 35 लाख 40 लाख रुपया लग जाता है, लेकिन सर के माध्यम से मात्र 30 से 35 हजार रुपया लग रहा है उस सर्जरी में। सर ने ये भी कहा कि यहाँ छपरा वासियों के लिए बहुत खास है, यहाँ पे कम से कम रुपया में किसी भी प्रकार का सर्जरी उपलब्ध है। अगर छपरा वासी दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, पटना तमाम जगह भाग रहे हैं, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप छपरा में ही आप आए डॉक्टर आरसी ठाकुर जी के पास और अपना बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे सर्जरी के माध्यम से आप करा सकते हैं। और भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा गौरव की सम्मान है कि सर का जो रिसर्च है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर को सम्मान चिन्ह दिया गया है। ये सारण जिला के लिए, बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप लोग जो भी हमारे मेडिकल सेक्टर से लोग जुड़े हैं, सर से सलाह लें और इस टेक्निक को अपने क्लिनिक में और मरीजों के बीच में इस विधि को सर्जरी में लाने का प्रयास किया जाए, ताकि जो गरीब मजदूर जो 25 लाख 30 लाख रुपए सर्जरी में नहीं लगा सकते हैं, इस टेक्निक के माध्यम से मात्र 30 से 35 हजार में उनका जीवन स्वस्थ हो जाएगा। और ये टेक्निक पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में लागू होगा तो रिसर्च भी सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। निम्न के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।